नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उसका समाधान बताएंगे। बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की घटनाएं समाज को शर्मसार करती है और इस तरह के मामलों की बढ़ती हुई संख्या देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था, पॉक्सो कानून, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको हिंदी में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है और ये भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या फिर नहीं। इस कानून की धारा में आपको बता दें कि वो सारे मामले आते हैं जिसमें बच्चे के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो। इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिसमें बच्चों के साथ कुकर्म, दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुंचाई गई हो। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए संशोधनों के तहत बाल उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े पॉक्सो एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी ज्यादा देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राहुल अग्रवाल जी। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, आपको पॉक्सो एक्ट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे, आपको इस कानून से जुड़े हुए तमाम प्रावधानों के बारे में बताएंगे। बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। सवाल और विषय बहुत महत्वपूर्ण, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ ये आज का विषय हमारा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं कानूनी सहायता के लिए 0120612793 पर, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 012061279328 पर। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय आप हमसे ले सकते हैं। तो राहुल जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राहुल जी, पॉक्सो एक्ट क्या है, किस उम्र के बच्चों के खिलाफ शोषण इस कानून के तहत आते हैं, यानी कि पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति नाबालिग है? नमस्कार जी एपीएन के नमस्कार। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और आज एपीएन ने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है, चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर। और आज के समय आप देखेंगे धीरे धीरे करके समाज में बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इन 2012 ये एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब जैसे नेहा जी आपने मेरे से पूछा कि कितने उम्र के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, तो कोई भी बच्चा 18 साल से कम उम्र के उसको के अंतर्गत में आता जी। जिनकी आयु 18 साल से कम है, वो उसके ऊपर ये एक्ट लागू, बच्चे के ऊपर लागू होगा। जी ठीक है, ये बताइए कि पॉक्सो कानून के तहत सेक्सुअल असॉल्ट की व्याख्या क्या है, कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, अगर डेफिनेशन से बात करें तो मैं एक बार थोड़ा दर्शकों को बताया तो कि सेक्शन असॉल्ट की डेफिनेशन सेक्शन 7 में दी गई है। Whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child, or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact with penetration is said to commit sexual assault. ये तो हो गए नेहा जी डेफिनेशन। अगर साधारण भाषा में बोले जाए तो कोई भी ऐसा कर्म जो कि किसी बच्चे को फिजिक परेशान करे, उनके प्राइवेट पार्ट को टच करे या फिर उनको
उनसे किसी के प्राइवेट पार्ट को टच कराए या कोई भी ऐसा एक्ट करें, वो सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आता है। और इसके भी बहुत सारे आगे बैफिकेशंस है, जिसकी सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, उसके बाद पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जो है पेनिट्रेटिव, उससे ही पता लग रहा है कि पेनिट्रेशन, जहां पे इस एक्ट में पेनिट्रेशन आ गया, वहां पे वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। तो इसी वजह से इनकी सजाएं भी अलग अलग। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट अगर होता है तो उसमें जो सजा है वो 3 साल से और 5 साल तक की सजा दी जाती है, जिसमें फाइन का भी प्रावधान है। पर अगर यही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए तो उसमें अगर पीड़िता की या पीड़ित बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसमें सजा का प्रावधान 10 साल, मतलब कम से कम 10 साल की सजा प्लस फाइन। और अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम है तो उसमें सजा 20 साल प्लस फाइन या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब इसके आगे, इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो एग्रीवेटेड का शब्द क्या है? एग्रीवेटेड का शब्द ये है नेहा जी जी। कि अगर कोई भी व्यक्ति, हम्म। जिसकी कोई पुलिस का व्यक्ति हो या डॉक्टर हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो, डॉक्टर जो हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी हो, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो, इंस्टीट्यूशन के टीचर्स है या उनका स्टाफ है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर बच्चों के यौन पीड़न में लिप्त होता है तो उसकी सजा और बढ़ जाती है। जैसे कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में सजा जो है वो 5 साल से 7 साल तक की दी जाती है, जबकि सेक्सुअल असॉल्ट में सजा 3 साल से 5 साल तक की। तो इसमें बढ़ के वो 5 साल से 7 साल की हो जाती है। और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें कम से कम सजा, भले ही उम्र बच्चे की 18 से कम हो या 16 से कम हो, उसमें 20 ईयर्स प्लस इसमें डेथ पेनल्टी का भी प्राविधान है। तो व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। जी, ठीक है। अगर आरोपी भी नाबालिग है तो क्या उसे सजा मिलती है? इसके बारे में बताएं। देखिए, एज फैक्टर पे डिपेंड करता है। इफ आरोपी की एज 16 से 18 है तो जजमेंट्स हैं, एक्ट कहता है कि आप उसको अडल्ट की तरफ ट्रीट करें, क्योंकि उसका एक्ट है बच्चों वाला नहीं है, तो इसलिए अडल्ट की तरफ को ट्रीट किया जा सकता जी, ठीक है। बच्चों के यौन शोषण मामले में पॉक्सो के साथ साथ सीआरपीसी के तहत भी कार्रवाई होती है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है? है। जी देखिए, पॉक्सो जो है एक स्पेशल प्राविधान है, तो जुड़ा वो आईपीसी सीआरपीसी से ही। तो इसके अलावा अगर बच्चे के साथ मारपीट की जाती है, किडनैपिंग होती है, ट्रैफिकिंग में उनका यूज होता है, या फिर ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक वीडियोस के लिए बनाने के लिए उनका यूज होता है, वो सारी प्राविधान लागू होंगे और आईपीसी के तहत भी उसमें एफआईआर में सारे सेक्शन ऐड होंगे और वो सब एक साथ ट्राई होंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि किन किन धाराओं के तहत इसमें केस दर्ज होते हैं अगर इस तरह का मामला सामने आता है कि बच्चों के यौन शोषण मामले में पॉक्सो के साथ साथ सीआरपीसी की तहत कार्रवाई होती है, तो कौन कौन सी धाराएं लगती है, कौन कौन सी धाराओं में चार्ज लगते हैं? देखिए, इसमें अलग अलग धारणा है। अगर जिसकी अगर मारपीट होती है बच्चे के साथ तो 323 भी लगती है, 325 भी लगती है, रेप में 376 है लगती है, उसके बाइफिकेशन है, किडनैपिंग्स है, ये सारे सेक्शन लगते हैं। जी, राहुल जी, ये बताइए कि बच्चों के मामले में ऑनलाइन अश्लील सामग्री से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसमें जो प्राविधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे की वीडियो, फोटो कोई ऑनलाइन पोर्टल डालते हैं या कुछ करते हैं, उसमें सजा का प्राविधान है और वो सजा 3 से 5 साल तक की हो सकती है। क्या बच्चे के शिकायत पर केस दर्ज किया जा सकता है क्या? जब कोई ऐसी घटना सामने आती है, बच्चा क्या जाकर
उसकी शिकायत जो होती है उसके आधार पर केस दर्ज हो सकता है? जी नेहा जी, देखिए बच्चा भी जाके कंप्लेन दर्ज करा सकता है या फिर कोई भी व्यक्ति जिसने ऑफेंस होते हुए देखा हो या फिर जिसे लगता है कि ऑफेंस हो सकता है, प्रिज्यूम भी है, तो भी इसकी कंप्लेन जाके लॉन्च कराई जा सकती है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें ये व्यक्ति जाके कर सकते हैं या ये व्यक्ति नहीं कर सकते। इवन बच्चा तो जाके कर ही सकता है, जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दे सकता है। CWC कमेटीज बन रखी है, स्पेशल पुलिस फोर्सेज हैं, जुवेनाइल पुलिस फोर्सेज हैं, जहाँ पे जाके वो अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। जी, ठीक है। तो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। अगर परिजन बच्चे की यौन शोषण के मामले को दबाना चाहते हैं तो क्या पड़ोसी या फिर कोई और भी मामला इस पे दर्ज करा सकता है? इसमें कानूनी प्रावधान आखिर क्या है? लेकिन यह जी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस के नाम से सेक्शन 19 में दिया गया है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया है एनी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड who has the apprehension that an offence under this act is likely to be committed or has knowledge that such offence has been committed, he shall provide such information to prescribed people, जिसमें स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, लोकल पुलिस है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति, भले ही परिजन हो, भले ही नेबर्स हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके संज्ञान में है कि बच्चे के साथ ये अपराध हुआ है या होने वाला है, तो वो जाके इसकी कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। ठीक है। पॉक्सो एक्ट में जमानत कैसे मिलती है सर? उसका क्या प्रावधान रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए नॉन वेलफेयर केस होते हैं, तो इसमें जाके स्पेशल कोर्ट्स है, पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट्स होती है, तो उन स्पेशल कोर्ट्स में जाके बेल एप्लीकेशन बुक की जाती है और वहीं से बेल प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। पॉक्सो एक्ट में जमानत कैसे मिलती है ये तो आपने बता दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कानून को कठोर बनाते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम पॉक्सो 2020 को अधिसूचित किया है। इसके बारे में बताएं। जी नेहा जी, 2020 में रूल्स आए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने के साथ, जिसके अंतर्गत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अवेयरनेस जनरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो केंद्र सरकार ने जो ये रूल्स है, इसके अंतर्गत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसकी कैंप्स लगाए जाते हैं, पब्लिकेशन की जाती है, मैगजीन निकाली जाती है, जो कि रेलवे स्टेशन पे है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे रखी जाती है। बच्चों के इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें उनके यौन शोषण से संबंधित, कंप्लेन से संबंधित उनको सारी चीजें बताई जाती है कि अगर कैसे अगर कोई गलत साइन देता है, सिग्नल देता है बच्चों को, तो वो कैसे देखे, कैसे उसको समझे कि ये सामने वाला व्यक्ति जो इशारे है या फिर उनका जो टच है वो थोड़ा ऑफेंसिव है। तो वो सब प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में हर जगह चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ में स्पेशल फोर्सेज भी, स्पेशल पुलिस फोर्सेज भी बनाई गई हैं, जो कि स्पेशली को देखते हैं। साथ में CWC कमेटीज बनाई गई हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैं ये, तो वहाँ भी जाके चाइल्ड अगर कुछ उनके साथ होता है तो वहाँ उनके पास जा सकते हैं। इस तरीके से ये नए रूल्स आए हैं, इसमें बच्चों के सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए, उनको नॉलेज देते हुए ये रूल्स लाए गए। जी राहुल जी, नई पॉक्सो कानून के तहत जागरूकता कार्यक्रम पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके बारे में बताओ, ये कितना जरूरी है? देखिए दया जी, ये जो रूल्स आए 2020, इनका मेन उद्देश्य था ये है कि बच्चों को नॉलेज दी जाए कि सेक्सुअल असॉल्ट है क्या। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से टच कर रहा है या गलत इशारे कर रहा है, तो आप कैसे उसको भापे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस कंडीशन में आपके कानून आपको क्या राइट देते हैं वो आप बताते हैं, बच्चों को वहाँ बताया जाता है। तो उस तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है कि अगर कोई भी मेल या फीमेल उनको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं तो वो जाके
उसको नॉलेज के तहत तो पुलिस कंप्लेन की जा सकती है, अपने परिजनों को बताया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली जाके जो स्पेशल क्रिमिनलाइज पुलिस फोर्सेज है वहाँ जाके उनकी कंप्लेन की जा सकती है। पूरा अवेयरनेस कैंप चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से ताकि बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि सेक्सुअल ऑफेंस है क्या, उसको पहचाने कैसे हैं और उसकी कंप्लेन कैसे करें, पूरी प्रक्रिया में। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे जरूरी भी बहुत ज्यादा है कि बच्चों को जागरूक किया जा सके कि आखिर उनके साथ अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और अगर हो रही है तो उसे पहचाने कैसे। राहुल जी, बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के साथ ही ऑनलाइन या हेल्पलाइन फोन के जरिए शिकायत दर्ज करने की क्या प्रक्रिया रहती है? ये एक ऑनलाइन नंबर है 1098, ये बच्चों की हेल्पलाइन नंबर है। तो अगर कोई भी बच्चा जिसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, मानसिक शोषण है, तो 1098 में कंप्लेन की जा सकती है और वहां से हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि वो सारी कंप्लेन CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बन रखी है वहाँ पे भी जाती है। वहाँ पे बच्चों को शेल्टर होम्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर CWC इस चीजें चाहती है कि बच्चे के पास शेल्टर नहीं है या फिर उनके कोई परिजन नहीं है, गार्जियन नहीं है और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वहाँ पे शेल्टर होम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरीके से उनको पूरी हेल्प की जाती है, कानूनी सहायता उनको दी जाती है और उनके जो नियर डियर्स हैं उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है बच्चे के बारे में। अगर कोई बच्चा खो जाता है और शारीरिक शोषण का वो शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो परिजन है उनको कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि आपका बच्चा यहाँ पर है, आप आइए, और पूरा प्रोसीजर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कैसे हम FIR लॉन्च करेंगे या फिर दोषियों को कैसे सजा दें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राहुल अग्रवाल जी। आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को जानकारी दी और बताया कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है, क्या कुछ इसमें कानूनी प्रावधान होता है, और आखिर जो इस तरह के कारनामे करता है, इस तरह के अपराध करता है, उसके खिलाफ किस तरह की सजा का प्रावधान है, कितना जुर्माना लगता है। बहुत विस्तार से आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।